वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। क्लास 12th अकाउंटेंसी का रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 2। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कैपिटल एडजस्टमेंट के केस नंबर 2 में है क्या, लेट्स सी। नाउ व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, दैट मींस जो रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर है रिटायरमेंट होने के बाद इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेसिकली है क्या, हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, जिसमें से सी भाई साहब कहते हैं कि भाई मेरे को होना है रिटायर। अब बचते कौन है, बचते हैं जी ए और बी। इनका जो भी कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर उसके भी कुछ स्टेप्स है। वो कौन कौन से स्टेप्स है हम लोग देखते हैं। तो पहला स्टेप है अ सर्टेन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या, सिंपल में समझो, पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली क्या करो, सॉल्व करो। जो भी हमने अभी तक बेसिक्स में किया है उसको सॉल्व कर दो एंड फाइनली टू बैलेंस सी डी निकाल दो, जो किस में आना है, आपका रफ में आना है, राइट। तो रफ में अब किस किस का बैलेंस निकल के आएगा, ए एंड बी का बैलेंस जो है वो रफ में निकल के आएगा, क्योंकि सी जो है वो रिटायर हो गया। नाउ डिटरमिन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज फॉलोज। अब कैसे होगा टोटल कैपिटल नई फर्म का, तो टोटल कैपिटल निकलेगा, आप ऐड कर दो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जो भी आपके रिमेनिंग पार्टनर है। तो इस केस में कौन कौन है, ए और बी। ए और बी का जितना भी वो टू बैलेंस सीडी आ रहा है उसको जोड़ दो। लेट्स से उसको जोड़ने के बाद कितना आ गया आपका, 100 आ गया। हम इसको बेस मान के चल रहे हैं। थर्ड देखते हैं। नाउ कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स बाय डिवाइडिंग टोटल कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये जो टोटल कैपिटल आपका स्टेप नंबर 2 में आया है, इसको ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन सी रेशियो में, न्यू रेशियो में। लेट्स से न्यू रेशियो 1:1 है, तो ए का क्लोजिंग कैपिटल 50 होगा, बी का भी कितना होगा, 50। ये होगा एक्चुअल में टू बैलेंस सीडी, दिस विल बी द क्लोजिंग कैपिटल। पर कई बार क्या हो सकता है कि आपका सरप्लस और डेफिसिट कैपिटल आ सकता है। अब ये सरप्लस और डेफिसिट कैपिटल क्या है, तो सरप्लस कैपिटल देखते हैं सबसे पहले, जिसमें एडजस्टेड कैपिटल जो हमने पहले स्टेप में निकाला, मतलब जब रफ में हमने टू बैलेंस सीडी निकाला, अगर आपका वो कैपिटल आपके स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किए हुए कैपिटल जो कि आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल है उससे ज्यादा आ जाता है। लेट्स से हम ए को बेस मान के चलते हैं। ए का जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 60 आया और ए का जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है वो कितना था, 50 का था। अब कितना गैप आ गया, 10 का गैप आ गया। दैट मीन्स 10 का जो गैप वो क्या है, वो सरप्लस है। उसका कैपिटल एक्चुअल में 50 होना चाहिए था, पर 60 रुपए लेके वो बैठे, तो इसको 10 रुपए हमने एक्स्ट्रा जो वो पे कर देने हैं या इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं। डेफिसिट के केस में क्या है, अगर आपका एडजस्टेड कैपिटल जो वो कम है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल से। अब इसका क्या मतलब हुआ, एडजस्टेड कैपिटल मान लो 40 है जो हमने पहले स्टेप में निकाला रफ में, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल 50 है। एक्चुअल में कैपिटल होना 50 चाहिए था, लेके बेचारा बैठा है 40। इसका मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा उसको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। तो इस वजह से उसका डेफिसिट कैपिटल होगा। और ध्यान रखो जो भी सरप्लस और डेफिसिट है वो आपको एडजस्ट करना है कैश और करंट अकाउंट के थ्रू। ये मेंशन किया होगा, अगर नहीं मेंशन तो आपने कैश से उसको सॉल्व कर देना है, जैसे कि हमने फर्स्ट नंबर केस में किया था। ना क्वेश्चन देखते हैं। PQR वर पार्टनर्स इन अ फर्म इन 3:2:1, ठीक है। ऑन 31st March 2025 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले चीज क्या देखनी होती है कि ऐसी कोई चीज तो नहीं अवेलेबल जो ओल्ड पार्टनर्स पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो लेट्स सी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल दिया तीनों का, कैश दिया है, डेटर दिए हैं, स्टॉक दिया, बिल्डिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। यस, ये है जी जो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसको स्टार मार्क करके हमने रख लेना है, पेंसिल से मारना है स्टार। 31st March 2025 को क्यों जो है वो कहता है मैं रिटायर हो रहा हूँ, क्यों कहता है भाई मेरे को नहीं अब काम धंधा करना, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। और क्या टर्म्स पे रिटायर हो रहा है कि जो बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट होगी 7,000 रुपए से। तो बिल्डिंग को लेके एक एडजस्टमेंट आ गया, तो एडी मार्क कर लो यहाँ पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएट करनी है डेटर्स के, तो दैट मींस डेटर के पास भी एक एडजस्टमेंट आ गया, यहाँ पे एडी मार्क कर दो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000। भाई गुडविल फर्म का कितना है, 18,000 रुपए, ये फर्म का है। आपने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है, तो वो देखते हैं क्या निकालेंगे। नाउ 2800 टू बी पेड इमीडिएटली टू क्यू। इमीडिएटली क्यू को पे कर देना है इन हिज कैपिटल अकाउंट, एंड बाकी जितना भी इसका बचा कुचा होगा उसको इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है।
राइट, और उस पर इंटरेस्ट देना है एज पर एग्रीमेंट। अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ कहा देखेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ दो ऐसे ही। नाउ रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। भाई देखो यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला आ गया। हमारा केस क्या कहता है? हमारा केस कह रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, राइट, यही चीज कह रहा है। पर इसमें क्या कह दिया कि यार उसका जो कैपिटल का बैलेंस होगा रिमेनिंग का वो इक्वल होगा, दैट मीन 1:1 होगा। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो क्या बनेगा इसमें, PQR है, क्यों रिटायर हो गया, अब अकेला ये इंफॉर्मेशन है, तो आपका जो न्यू PSR है एज पर द रूल्स P और R के बीच में वो कितना होना चाहिए, वो 3:1 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द केस जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल है, वो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पर क्योंकि अमेंडमेंट कर दिया, मेंशन कर दिया कि जो कैपिटल बैलेंस है वो इक्वल है, तो आपने कैपिटल बैलेंस को ध्यान में रखते हुए 1:1 में ही डिवाइड करना है। आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 ही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 नहीं बना, इस चीज का ध्यान रखना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही है 3:1, पर आपको कैपिटल को इस हिसाब से एडजस्ट करना है, तो उसका कैपिटल के लिए उसने स्पेसिफिकेशन दे दिया। और CBSE कई बार अमेंडमेंट इस तरह की कर सकता है, तो उस चीज का हमने ध्यान देना है और पूरा का पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नाउ यू नीड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन क्यूज रिटायरमेंट। तो दो चीजें बनानी, मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने का कोई काम भी नहीं है, तो काम बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन आपका ये। जो चीज बैलेंस शीट में आती है और उनका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी काम नहीं है, तो उनके तो हमें अवॉइड करना है। जैसे क्रेडिटर का कोई रोल नहीं रहा, बिल्स पेबल का कोई रोल नहीं रहा, यहाँ पे PQR के कैपिटल का रोल है 15,000, 10,000, 10,000, तो इसको ओपन करेंगे ऑन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD, तो ये आएगा मेरा 15,000, 10,000 और 10,000। तो ये आपका 3 पॉइंट जो वो आ गए यहाँ पे, राइट। उसके बाद कैश, कैश का कोई रोल नहीं है हमारा अभी, क्योंकि हमने बैलेंस शीट नहीं बनानी है। डेटर्स, डेटर्स को लेके एडजस्टमेंट है, और क्या एडजस्टमेंट है, डेटर्स 8,000 क्या है कि प्रोविजन क्रिएट करना है 5% किस पे, डेटर पे। तो भाई 5% किसका, 8,000 का, तो 5% ऑफ 8,000, तो कितना बन गया 400। आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, तो इट्स वेरी ऑब्वियस ना, अगर आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का, 400 का। चलो जी, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये वाला काम खत्म। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक को लेके कोई भी चीज नहीं दी हुई, तो स्टॉक को एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि बैलेंस शीट तो हम बना ही नहीं रहे। बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में क्या एडजस्टमेंट है, 23,000 की बिल्डिंग है और बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है कितने से, 7,000 से। बाय लिखा है बाय 7,000, दैट मीन सीधा सीधा 7,000 से बिल्डिंग का वैल्यू क्या कर देना है, इंक्रीज। और ये भी समझाया था अगर एसेट बढ़ती है तो वो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे आती है। बाय बिल्डिंग कितनी, 7,000, राइट। यहां तक क्लियर हुआ। अगला देखो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये स्टार वाली आइटम है, कौन सी साइड पे दी है, एसेट्स। एसेट्स के फेवरेबल बैलेंस डेबिट होते हैं, खत्म करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर में। कौन सी रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ध्यान से करना है तो बेसिक्स करने पड़ेंगे, बेसिक्स से आपका बहुत आसान हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हुआ ही बनाया हुआ है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से कर सकते हो। अब इसको खत्म कर रहे हो आप लोग, एसेट को खत्म कर रहे हो, वैसे डेबिट है तो क्रेडिट करोगे, कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। मतलब तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, किसको खत्म करने के लिए, P&L को, राइट। तो हम अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देंगे टू P&L अकाउंट। तो 1200 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 600, 400 और 200, क्योंकि 3 रेशियो 2 रेशियो 1 में मेरे को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1200 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके बाद देखते हैं क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया। यस, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000, तो ये वैल्यूड गुडविल है। ये कितना है, 18,000 का, ओके। उसके बाद हमने किसका शेयर देखना है, Q का शेयर देखना है, तो 18,000 इंटू 2/6, तो ये कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। अब ये 6,000 जो है वो हमने किसको देना है, Q को, क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर। कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। अब गेनिंग पार्टनर कौन है यार, बाय डिफॉल्ट यही बन रहे हैं P और R, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो P और R का जो न्यू रेशियो होगा यही इनका क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशियो बन जाएगा। तो एंट्री आपकी बनेगी P कैपिटल अकाउंट डेबिट
आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट। तो 6000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3:1 में 4500 और 1500, ये आ जाएगा 4500 और 1500, ये वैल्यू आपके जो निकल जाएंगे। अब देखो एंट्री में पी और आर का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, क्यू की वजह से। तो यहाँ पे टू क्यू कैपिटल 4500 और आर का आ गया यहाँ पे 1500, तो इन दोनों को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। वेयर एज जो क्यू है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, बाय पी कैपिटल अकाउंट बाय आर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 4500 एंड 1500। यहां तक गुडविल वाला काम भी डन हुआ। चलो जी, ये भी हमारे काम जो है डन हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि यार जो भी क्यू का है, क्यू को 250 रुपये आप पे कर दो इमीडिएटली, मतलब कैश पे कर दो उसको या बैंक से पे कर दो, और बैलेंस जो भी बच रहा है आपका वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, राइट। और रिमेनिंग पार्टनर कहते हैं जी कैपिटल एडजस्ट करो। मतलब अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, पर एक चीज अभी पेंडिंग है, हमने रीवैल्यूएशन का जो गेन है वो ट्रांसफर करना है 7000, तभी हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। और देन रफ वाला काम शुरू करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन कितना 6600, ये पी क्यू और आर में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 6600 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 6600 का आधा करेंगे 3300, और क्योंकि वो 1100 आ जाएगा, 6600 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा 1100 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2200 आ जाएगा और यहाँ पे 1100 बन जाएगा। और इसको फिर हम ट्रांसफर करेंगे इस साइड पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट 3300, यहाँ पे आपका आएगा 2200 और यहाँ पे आपका आएगा 1100, राइट। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब पहले तो यार क्यू का जो भी है ना चक्कर, इसको खत्म करते हैं, क्योंकि क्यू को फ्री कर दें एक बार, बेचारा आराम से बैठा रहेगा। फिर पी और आर का देखते हैं 10,6, तो यहाँ पे 18,200 आ गया। 18,200 है, इसको कुछ पैसा कैश में देना है। कितना पैसा कैश में देना है, इसको देना है 2800 रुपया कैश में। 2800 रुपया कैश में देना, तो बाकी जो भी बच रहा है इसका वो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, टू क्यूज लोन अकाउंट। तो पहले तो 18,200 में से 400 माइनस किए, तो ये मेरे पास बचे यहाँ पे 17,800 और 2800 रुपया और इसको दे दिया, तो ये बचे 15,000। तो 15,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो भाई ये तो हो गया फ्री 18,200, यहाँ पे लिखो और इसको खत्म कर दो, राइट। अब उसके बाद आते हैं जी स्टेप्स पे। हमने निकालनी है एडजस्टेड कैपिटल्स। अब एडजस्टेड कैपिटल यहाँ पे पी और आर की, तो पी का क्रेडिट आर का क्रेडिट, उससे माइनस कर दो दोनों के डेबिट जो भी आ रहे हैं। तो टोटल अगर किया तो 15 और 3 18, यहाँ पे आ गया 18,300 और डेबिट साइड पे आपका आ रहा है 4500 और 600, ये आ गया जी यहाँ पे 5100। तो यहाँ पे माइनस करके मेरे पास वैल्यू आ गया 13,200। और आर के केस में अगर देखूं तो यहाँ पे है 11,100, दोबारा लिख देते हैं, भगवान की दया से राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो 11,100, राइट। और इसमें यहाँ पे माइनस मैं करता हूँ अगर 200 और 1500, तो ये 1700 रुपया माइनस करूंगा, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गया 004 और 9400। तो मेरे पास ये दो वैल्यूज है वो निकल गए। तो ये आ गया मेरा एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ये वैल्यू आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या आता है, इन दोनों को क्या कर देना है, मेरे को जोड़ देना है। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं 13,200 में 9400 जोड़ दो, 006, यहाँ पे 2 and 1, 22,600 आ गया हमारे पास, राइट। अब 22,600 आपको क्या बताया था, आपने इस कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर अब इस क्वेश्चन में स्पेशल चीज क्या आ गई कि इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पी और आर के बीच में ये 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा,
तो 11,300 और 11,300 ये वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 11,300 और 11,300। अब आप एक खुद चीज समझो, उसका एडजस्टेड कैपिटल कितना है 13,200 और प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना है 11,300। मतलब उसका कैपिटल एक्चुअल में होना कितना चाहिए था 11,300, बट है कितना कैपिटल उसका 13,200, मतलब लेके ज्यादा बैठा हुआ है। तो अगर भाई वो लेके ज्यादा बैठा है तो उसको पैसा दे दो, दैट मीन वो सरप्लस में है। तो पैसा देंगे, कितना पैसा देंगे 0 0, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1,900 रुपया। इसको 1,900 रुपया दे देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टू पीज करंट अकाउंट, कितना 1,900 रुपया इसको दे दो, राइट। और इसका जो बैलेंस आ रहा है दैट इज टू बैलेंस CD, वो कितना है 11,300, 11,300। तो ये आ जाएगा, इसका भी 11,300 है, वो भी आप नोट डाउन कर लो, साथ में काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया P की कहानी तो ही खत्म। अब R के केस में देखते हैं, R के केस में क्या हुआ। एडजस्टेड कैपिटल है 9,400, ओके, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल होना कितना चाहिए था 11,300। इसका मतलब ये बंदा जो है वो कम पैसा लेके बैठा है। अब कम पैसा लेके बैठा है तो इससे पैसा लेना पड़ेगा। कितना पैसा लेना पड़ेगा 11,300 में से 9,400 आप क्या कर दो माइनस कर दो, 0 0, यहाँ पे बचे 1,900 रुपया। इससे अब कितना लेना है 1,900 रुपया लेना है इससे, और जिससे लेना है 1,900 रुपया यहाँ पे लिखोगे बाय आवर्स करंट अकाउंट, कितने 1,900 रुपए। अब टोटल करोगे तो यहाँ पे टोटल करके आपका बन रहा है 2 और 13,000। तो इस साइड भी कितना बनेगा आपका 13,000, इस साइड आपका कितना बन रहा है 18,300, और ये भी आपका कितना बन रहा है यहाँ पे 18,300। तो विद दिस हमारा केस नंबर 2 कैपिटल एडजस्टमेंट का यहाँ पे हो गया खत्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आपको बस अपनी कैलकुलेशंस पे ध्यान देना, अगर कैलकुलेशंस आपकी ठीक होगी तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुई तो फिर दिक्कत होगी। कैलकुलेशंस पे ध्यान करोगे तो बहुत आसान से क्वेश्चंस है, आराम से हो जाते हैं। सो विद दिस हमारा ये वाला केस खत्म हो यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 3 करेंगे। बाय बाय, टिल देन, स्टे बेस्ट ऑल।